Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I'm back on the Creatrix YouTube channel with the last lecture of module number 3, lecture number 64, series and parallel inverters. तो बेटा इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम बात करेंगे दो तरह के इन्वर्टर्स की, विच आर द स्पेशल टाइप ऑफ इन्वर्टर, सीरीज एंड पैरेलल इन्वर्टर. और जैसा मैंने आपको बताया था, लेक्चर नंबर 62 में हमारा गेट का सिलेबस पूरा हो चुका था. तो ये वाला जो टॉपिक है दैट इज स्पेशली फॉर अदर एग्जामिनेशंस देन गेट, जैसे कि एसएससी हो गया या फिर कोई पीएसयू का एग्जाम हो गया, स्टेट का एग्जाम हो गया, उन सब में ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं. तो बेटा इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे. द रीजन मीन कि उतनी डिटेल में पूछा भी नहीं जाता है. व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स ऑफ द सीरीज एंड द पैरेलल इन्वर्टर, ताकि जब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको आंसर कर पाए. ठीक है, तो चलो यार, लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. I got all India rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013. When I graduated from IIT, till date I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब देखो यार, मेरे बारे में ये सारी बातें आप लोग जानते हो, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप लोग सक्सेसफुल रहें, आप लोग बेटा सबसे आगे रहें. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लोग दें तो आप उसे बेहतरीन तरीके से फोड़ें. इसके लिए हमारे इनिशिएटिव या यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी चलते हैं आप लोगों के लिए. इसलिए बेटा अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल रखिए एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल अवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. ठीक है जी. और देखो यार, ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है bit.ly/अंकित ESE. अगर बच्चों आप यहाँ पे जाओगे ना तो अपकमिंग में आपको आने वाली क्लासेस मिलेंगी. अभी मैं डेली देखो 11 बजे, सुबह 11 बजे एक स्पेशल क्लास लेता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ स्पेशल क्लास में कनेक्ट हो सकते हो. और अभी मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, आपको मशीन्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ. और जैसे ही मेरी मशीन्स की सीरीज खत्म होती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नए तरीके से हम लोग एक और सीरीज लॉन्च करेंगे यहाँ पे 11 बजे. और जैसे ही नेक्स्ट वीक से या 1 अक्टूबर से मैं आप लोगों के लिए ना एक नई सीरीज ला रहा हूँ यूट्यूब पे भी. तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट को वाइंड अप कर देंगे. अभी इन्वर्टर्स के बाद मैं आपको AC वोल्टेज कंट्रोलर और पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है अदर एग्जाम्स के अंदर, तो आप उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. तो उतना और मैं आपको कवर करा दूंगा. उसके बाद एक नई सीरीज हम लोग डालेंगे जिसके अंदर आपकी तैयारी को एकदम एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट मिलने वाला है. ठीक है, चलिए तो यार शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. दैट इज स्टार्टिंग विद द सीरीज इन्वर्टर. बताओ भाई विनय, क्या क्वेरी है आपकी बेटा? तो सीरीज इन्वर्टर की बात करेंगे यार. अब ये सीरीज इन्वर्टर क्या होते हैं? सीरीज इन्वर्टर बेटा ऐसे इन्वर्टर्स होते हैं जिसमें जो आपका कम्यूटेशन सर्किट है, देखो हम ये जानते हैं इन्वर्टर्स में फोर्स्ड कम्यूटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सप्लाई DC होती है और DC सप्लाई के चलते बेटा ऑटोमेटिकली कोई भी SCR ना तो रिवर्स बायस हो सकता, ना ही वो टर्न ऑफ हो सकता है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ता है. तो सीरीज इन्वर्टर कौन से होते हैं बेटा? जहां पे कम्यूटेशन सर्किट परमानेंटली सीरीज में कनेक्टेड रहता है विद द इन्वर्टर सर्किट. बिल्कुल विनय, आई विल थिंक अपॉन इट बेटा, डेफिनेटली. तो अब यहां पे आप बेटा एक चीज देखो, ये R लोड है, ये L है, ये C है. ये जो L और C है ना, ये है आपका कम्यूटेशन सर्किट. तो ये L और C परमानेंटली R के सीरीज में कनेक्टेड रहता है. दैट इज कॉल्ड एज अ सीरीज इन्वर्टर. आपको इसे देख के ये भी याद आ रहा होगा बेटा, ऐसा सर्किट क्लास A कम्यूटेशन में यूज किया था, राइट? है ना? तो यहां पे क्या होता है? कम्यूटेशन सर्किट remains permanently connected in series with the load. ठीक है,
तो कम्यूटेशन सर्किट बेटा परमानेंटली लोड के सीरीज में आ जाता है, परमानेंटली लोड के सीरीज में आ जाता है, तो यहां पे इसे हम कहते हैं सीरीज टाइप ऑफ अ इन्वर्टर। अब यहां पे बेटा क्या होता है, जो आरएलसी सर्किट बनाया जाता है ना, ये अंडर डैम्प्ड सर्किट बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? अंडर डैम्प्ड सर्किट। बिल्कुल विनय, मैंने आपका पॉइंट समझ लिया है, सोच लिया है बेटा, तो हो जाएगा ये चीज, थोड़ा सा टाइम वेट करो। तो यहां पे हम कहते हैं, हम लेते हैं आरएलसी अंडर डैम्प्ड सर्किट, ठीक है, आरएलसी अंडर डैम्प्ड सर्किट। आरएलसी अंडर डैम्प्ड सर्किट का मतलब है बेटा जीटा इज लेस देन 1, यानी R/2 रूट ओवर C/L इज लेस देन 1, R लेस देन 2 रूट L/C, ठीक है, ये हो जाता है भाई अपना। तो अगर ऐसा सिस्टम बनाओगे, ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाओगे, देन यू कैन टर्न ऑफ द डिवाइस। कैसे सर टर्न ऑफ कैसे होगा? अब देखो इनिशियली बेटा ये T1 ऑन रहेगा, T1 ऑन रहेगा ना, तो ये Vs के साथ एक RLC सर्किट बन जाएगा। Vs के साथ क्या बन जाएगा? एक RLC सर्किट। अब सिंस कि ये अंडर डैम्प्ड है, यहां पे जो करंट आएगा ना वो ऑसिलेटरी आएगा। कैसा आएगा बेटा? ऑसिलेटरी। बेटा 62 तक है गेट का कोर्स पल्लव, मैंने बताया भी था। तो बेटा यहां पे करंट ऑसिलेटरी आता है। अगर करंट ऑसिलेटरी आता है तो हाफ साइकिल के बाद वो अपनी पोलैरिटी पलटने की कोशिश करता है। अब जैसे ही मेरे बच्चों वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करने की कोशिश करेगा, तुरंत आपका ये जो T1 है ये ऑफ हो जाएगा। यानी ये कब तक चलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा हाफ साइकिल तक। ये कहां तक चलेगा? ओनली टिल द हाफ साइकिल। तो आप यहां पे ये देखो बेटा, सबसे पहले ना हमने इस पॉइंट पे T1 को ट्रिगर किया, करेक्ट, T1 को हमने ट्रिगर किया। अब यहां पे आपको क्या मिलेंगी? यहां पे मिलेंगी डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यानी जो करंट आएगा ना, करंट कैसा आएगा? पीक वैल्यू e⁻⁻ जीटा ओमेगा एन टी। आप लोगों ने ना ये इक्वेशन कंट्रोल सिस्टम में देखी होगी बेटा। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर क्या आता है? e⁻⁻ जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा डी टी, इंटू साइन ओमेगा डी टी, ऐसा आता है। यानी कि बेटा ये जो फंक्शन है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? समझिएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ओमेगा डी, विच इज ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सर प्लस कब तक चालू हो जाएगा? मतलब प्लस कब तक चालू हो जाएगा? प्लस चालू तो है। अब यहां पे बेटा देखो क्या हुआ ना, यहां पे आपका ये देखो, ये आपका मेन थायरिस्टर या पहला थायरिस्टर यहां तक चलेगा। जैसे ही करंट रिवर्स होने की कोशिश करेगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे ना, किसी भी थायरिस्टर को ऑन नहीं करेंगे। कितने टाइम तक? टिल टाइम T/2, ठीक है। तो यहां पे नो वन कंडक्ट्स, यहां पे आपका नन, यहां पे कोई कंडक्ट नहीं कर रहा। अब बेटा यहां पे क्या होगा ना, जब ये करंट आपका एक हाफ साइकिल पूरी कर लेगा तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो हाफ साइकिल के अंदर रिवर्स हो जाएगा। ये कैसे? अगर मेरे बच्चों करंट आपका साइन है तो आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कैसा होगा? कोसाइन होगा, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा डी टी। तो इन हाफ साइकिल VC रिवर्सेस पोलैरिटी। VC ने पोलैरिटी रिवर्स कर ली भाई। अब VC ने बेटा अगर पोलैरिटी रिवर्स कर ली, आप एक चीज सोचो, तो आपका जो VC है ना वो ऐसे चार्ज हो जाएगा,
ठीक है, VC आपका ऐसे चार्ज हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो ना, अब आप जब चाहो तब T2 को ऑन कर सकते हो। एक्चुअली ना VC की पोलैरिटी इनिशियली ऐसे थी, ये इनिशियल पोलैरिटी थी, अब इसने रिवर्स कर ली तो प्लस माइनस हो गई बेटा। अब क्या होगा, इसके कारण ये जो आपका T2 है ना, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। ये किस में है, ये है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। अब आप जैसे ही इसको ऑन करोगे बेटा, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा मेरे बच्चों, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, यानी लोड के अंदर करंट उल्टा चला जाएगा, क्योंकि लोड के अंदर ना करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसे है, या I नॉट है। लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा, इसका मतलब है करंट विल फ्लो इन दी रिवर्स डायरेक्शन। तो बेटा जैसे ही आप T/2 टाइम पे ना, यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे आप T2 को ट्रिगर करते हो। अब T2 को ट्रिगर जब करते हो तो कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज। क्या होता है, कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज। अब कैपेसिटर जब आपका डिस्चार्ज होता है मेरे बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, करंट फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब देखो एक तरह से इससे क्या हुआ, आपके पास करंट आ गया AC, करंट AC आ गया। हर थायरिस्टर हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, तो यहां पे जो आपके पास करंट आ रहा है ना, दिस इज AC। तो बेटा एक तरह से आपने एक DC सोर्स से AC बना लिया, यही तो इन्वर्टर था। और हर बार हाफ साइकिल के बाद थायरिस्टर अपने आप कम्यूटेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने PYQ करा रखे हैं अपनी स्पेशल क्लास में, आशुतोष वहां से देख लो। अभी तक ऑन नहीं हुआ। अगर बेटा तुम्हारे पास कोड आ गया और कोड लगा के तुमने ज्वाइन कर लिया तो ऑन थोड़ी ना होगा। तुम्हारे मेल पे कोड आता है, ठीक है, और उस कोड को एंटर करने के बाद सब्सक्रिप्शन परचेज करने के बाद कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोड से फुल वेव ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें कोई टाइम थोड़ी लगता है। तो बेटा यहां पे हमारा जो आउटपुट करंट आ गया दैट इज AC फ्रॉम आ DC सप्लाई। अब यहां पे अगर हम बात करें ना बेटा, ये जो छोटा सा इंटरवल है इसको हम कहते हैं T ऑफ। क्या बोलते हैं इस इंटरवल को, देखो T ऑफ। तो यहां पे क्या हुआ, π/ω_d हाफ साइकिल के लिए थायरिस्टर ने कंडक्ट किया, उसके बाद T ऑफ तक आपने दोनों थायरिस्टर को ऑफ रखा, और π/ω_d प्लस T ऑफ ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, दे विल बिकम T/2। तो देखो मैं क्या कहता हूं यहां पे कि टाइम इंटरवल T/2 इज एक्चुअली π/ω_d। इसको ना कई बार ω/r भी कहते हैं, रेजोनेंस मत समझना, रिंगिंग फ्रीक्वेंसी। ω/d इज डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को आप कह सकते हो ω/r विच इज योर रिंगिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होती है ω0 1 - β² R² C/4L। ठीक है, तो अगर 1/√LC को अंदर ले जाओ तो 1/LC, 1/LC से L कट जाएगा, सॉरी C कटेगा, तो ये आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब बेटा यहां से अगर आपके पास ω/r आ गया तो आप टाइम पीरियड यहां पे कह सकते हो 2π/ω/r। ω/r बोलो या ω/d एक ही बात है, ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी आ गई, समझ गए ना। तो इसके अंदर आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अगर मैं कभी आपसे बेटा सीरीज इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करने बैठूं तो आपको ये पता होना चाहिए सीरीज इन्वर्टर चीज क्या है, जिसके अंदर कम्यूटेशन कंपोनेंट सीरीज में लगे होते हैं विद द लोड। और अगर मैं इसके बारे में आपसे पूछूं भाई इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का सीधा साधा सा एक फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे देन यू कैन इजीली डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी। अब जरा एक क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज इन्वर्टर विद द फॉलोइंग पैरामीटर। एल सी दे रखा है, आर दे रखा है, टी ऑफ दे रखा है। अब ये बोला है भाई लोड रेजिस्टेंस इज वेरीड फ्रॉम 40 to 140 ओम, फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। करो जरा इसको, पहले आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकलवाया है फिर रेंज पूछा है। हाँ भाई शुभांकर, कॉम्बैट में फुल सिलेबस आता है आपका बेटा। चलो फटाफट से बनाओ इसको यार, चलो चलो चलो। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया बेटा, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। देखें इसको भाई, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है बेटा, ये सिविल सर्विसेज में आया हुआ सवाल है आपका। अब देखो यहां पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, टू पाई बाय क्या आ रहा था, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, एक सेकेंड, ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा 1 बाय एल सी। एल सी होगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर -9 माइनस आर बाय 2L। आर कितना है भाई 100, 100 बाय 2 इंटू एल, 100 बाय 12 मिली हेनरी। ठीक है, और टी ऑफ दिया है 0.2 मिली सेकेंड, 2 टी ऑफ आता है ना, देखो ये बना। अब देखें भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। ठीक है, इस सिविल सर्विसेज का सवाल है यार, आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर सिविल सर्विस में क्या आता है। तो बेटा सिविल सर्विस में ये जान लो कि सबसे ज़्यादा सिलेबस है गेट से, ईएससी से सबसे ज़्यादा सिलेबस सिविल सर्विसेज में है इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल का। तो अगर आप ये सोचो कि सर टॉपिक छोड़ने क्या है, छोड़ने कुछ नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा ही पढ़ने पड़ेंगे। $866.56। अब देखो अगले में इसने क्या पूछा, इसने पूछा अगर लोड रेजिस्टेंस को 40 से 140 वेरी किया जाए तब हमारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है। तो आप एक बार 40 ओम रख लो और एक बार 140 ओम रख लो और आप रेंज बता सकते हो भाई। तो मैं कहता हूं F1 देखो LC तो सेम रहेगा, -40 बाय 12, 40 बाय 0.012, 2L हो गया ना, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये कितना आ जाएगा भाई, 1046.2। ठीक है, अगर 140 डालोगे भाई $239.8, तो रेंज आ गई। ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू आ गई, एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर जो है ना आपको एक ही फॉर्मूला बेटा याद करना है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या सर, इसके बाद आता है बेटा पैरेलल इन्वर्टर।
पैरेलल इन्वर्टर भी बेटा एक स्पेशल टाइप का इन्वर्टर है, लेकिन यहां पे दो तरह के थायरिस्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है कौशिक बेटा, जब भी होगा तब आ जाएगा आपको उसका इनवाइट। तुम ऐसा क्या कांटेक्ट करके बात करना चाह रहे हो जो इतना परेशान रहते हो रेगुलरली, हैं भाई? ऐसी कौन सी बात पेंडिंग है तुम्हारी? तो बात करते हैं भाई पैरेलल इन्वर्टर की। पैरेलल इन्वर्टर के अंदर क्या होता है? पैरेलल इन्वर्टर के अंदर ना सी टाइप का कम्यूटेशन होता है। सी टाइप का कम्यूटेशन माने कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, जहां एक थायरिस्टर को ऑन करने से दूसरा थायरिस्टर खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। अब देखो कुछ इस टाइप का कनेक्शन होता है। तो ये देखो, ये जितना पार्ट है ना बेटा, ये जितना पार्ट है, ये एक क्लास सी कम्यूटेशन जैसा है। क्या है? क्लास सी कम्यूटेशन। ठीक है, यहां पे दो थायरिस्टर हैं और उसके बीच में क्या है? एक कैपेसिटर है। अब देखो यहां पे किस तरह का कंडक्शन होता है कि भाई अगर T1 कंडक्ट कर रहा है तो T2 ऑफ है, और अगर T2 ऑन है तो T1 ऑफ है। तो यानी यहां पे क्या होता है? one thyristor can be on at a time। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। मैंने वहां पे ना आपको कम्यूटेशन में एज एग्जांपल बता दिया था कि क्लास ए माने सीरीज इन्वर्टर, क्लास सी माने पैरेलल इन्वर्टर। लेकिन ये सीरीज और पैरेलल इन्वर्टर अब आप देख रहे हो कैसे बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे रेशो लिया जाता है 1:1 का। ठीक है, 1:1 माने यहाँ पे देखो इसमें भी N1 टर्न्स हैं और इसमें N2 टर्न्स हैं। तो 1:1 रेशो ना बोल के आप ये बोल सकते हो रेशो फ्रॉम प्राइमरी टू रेशो फ्रॉम ईच प्राइमरी टू सेकेंडरी इज N1:N2। ठीक है, टर्न्स रेशो from each primary to secondary is N1/N2, और यहां पे ना हम n स्मॉल n बोल देते हैं, N2/N1। स्मॉल n इज N2/N1। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब सर ये काम कैसे करता है सर्किट? काम की बात करते हैं। अब बेटा सबसे पहले मोड 1 t<0 पे हम ये कहते हैं t<0 पे जो T1 है ये ऑन है। ठीक है, T2 जो है दिस इज ऑफ। अब देखते चलिएगा बेटा आप, T1 अगर ऑन है तो क्या है? अगर लोड के अंदर I0 करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी करंट कितना दिखा दिया हमने? I0। क्या मान लिया यहाँ पे? 1:1। अगर N1:N2 मानते तो क्या आता? N2/N1 इंटू I0। अब बेटा ऊपर वाला थायरिस्टर ऑन होने के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है ना आपका, वो ऊपर वाली प्राइमरी से कर रहा है। देखो ऐसे सप्लाई से चला T1 से होते हुए प्राइमरी वाइंडिंग, देन अगेन बैक टू द सोर्स, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो नीचे वाला पार्ट जो है ना प्राइमरी का, वो कंडक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उससे जुड़ा थायरिस्टर 0 है, सॉरी ऑफ है। यहां पे सर ये सप्लाई पे इंडक्टर क्यों लगा हुआ है? ये इंडक्टर इसलिए लगा है टू मेक करंट डीसी, टू मेक करंट डीसी या कांस्टेंट। एक तरह से ये कह दो कांस्टेंट करंट सोर्स में तुमने बदल दिया है, CSI की तरह ना, करंट सोर्स इन्वर्टर की तरह। तो आपने क्या किया है? वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इंडक्टर लगा के उसका करंट फिक्स कर दिया। अब मेरे बच्चों यहां पे क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो तीनों वाइंडिंग हैं तो ये एक ही कोर पे। ठीक है, यहां पे ये जो तीनों वाइंडिंग है ना आपकी, ये सेम कोर पे हैं, ये सेम कोर पे हैं। तो अगर आप एक वाइंडिंग के अक्रॉस VS वोल्टेज लगाओगे, अगर इस वाइंडिंग के अक्रॉस VS लगाओगे तो ऑटोमेटिकली इस पे भी क्या इंड्यूस हो जाएगा? VS। इस कारण से आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा 2VS।
यहाँ पे आपका कैपेसिटर कितने तक चार्ज हो गया 2Vs। हाँ भाई ये ESE और अदर एग्जाम्स के लिए है, गेट में नहीं है। तो ये Vs और ये Vs, तो ये कितना आ गया भाई 2Vs आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमें यहाँ तक बात क्लियर है पूरी की 2Vs आता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या करें सर, अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये 2Vs के कारण अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो ये पॉजिटिव प्लेट जुड़ेगी थायरिस्टर के एनोड से, नेगेटिव जुड़ेगी कैथोड से। तो एक्चुअली यहाँ पे T2 जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। यहाँ पे T2 किस मोड में चल रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चल रहा है जब हमारा T1 ऑन है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, T2 इज फॉरवर्ड बायस्ड थ्रू कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज की मदद से आपका T2 फॉरवर्ड बायस है। अब बेटा यहां पे क्या होगा, तो KMS बेटा क्रैश कोर्स से कर लेना ना। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका वीक है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख लो, और जो सब्जेक्ट अच्छा है उसमें हमारी क्लासेस के DPP लगा लो, क्लास नोट्स डाउनलोड कर लो, है ना। प्लस से क्लास नोट्स डाउनलोड करके उसके प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर लो और साथ साथ अपने नोट्स रिवाइज कर डालो, खत्म। इजी तो है। हाँ भाई अब इस पे आ जाओ। अब मैंने यहां पे क्या किया ना, T=0 प्लस पे मैंने टर्न ऑन कर दिया T2 को। अब बेटा जैसे ही T2 को टर्न ऑन किया तो ये जो कैपेसिटर की पोलैरिटी है ना, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ गया T1 के कैथोड से और नेगेटिव जुड़ गया एनोड से। तो T1 हो गया यहाँ पे रिवर्स बायस। ठीक है, यहाँ पे T1 क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो यहाँ पे T1 इज रिवर्स बायस, है ना। हो गई ना क्लास C कम्यूटेशन, कि जैसे ही एक थायरिस्टर ऑन हुआ दूसरा अपने आप रिवर्स बायस हो गया। अब क्या होगा ना बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई से आने वाला करंट दूसरा रास्ता रहेगा, ऐसे जाएगा। समझ गए, सप्लाई से अभी भी बेटा IS आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हाई इंडक्टेंस लगने के कारण सोर्स का करंट नहीं बदल सकता। लेकिन ये करंट अब दूसरे रास्ते से T2 से होते हुए जा रहा है। तो अगर आप सोचें तो वाइंडिंग में तो करंट पलट गया ना, वाइंडिंग में तो आपका करंट पलट गया, वाइंडिंग में करंट नीचे से ऊपर गया। एक्चुअली ना अगर यहाँ पे हम लोग डॉट्स बनाएं तो दिस इज द डॉट, दिस इज योर डॉट। तो अब की बार देखो करंट जो है ना डॉट से लीविंग है। करंट अगर डॉट से लीविंग है तो इस वाली डॉट में एक्चुअली करंट ऐसे जाएगा, एंटर्स डॉट। अगर प्राइमरी में डॉट से लीविंग है तो सेकेंडरी में डॉट से एंटर करेगा, जिस कारण से I0 विल बी नेगेटिव। बन गया ना AC करंट। देखो यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ से डॉट में करंट एंटर कर रहा था तो यहाँ पे लीव कर रहा था डॉट से, तो जैसा I0 की डायरेक्शन दिखाई है वैसे ही फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव था। यहाँ पे प्राइमरी में अब की बार करंट डॉट से लीव कर रहा है तो इधर डॉट से एंटर करेगा, यानी I0 विल कम आउट टू बी नेगेटिव। अब मेरे बच्चों एक चीज सोचो, यहाँ पे जब हम इसकी बात करें, अगर पहले सर्किट की बात करें तो प्राइमरी का MMF था N1 I0, सेकेंडरी में कोई करंट नहीं था, सॉरी सेकेंड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं था, तो इसका MMF था 0 और इसका था N1 I0। अब आप जानते हो बेटा एकदम से वाइंडिंग का फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड नहीं खत्म हो सकते। तो यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम की अगर बात करें, ये बात करें कि भाई फ्लक्स या MMF अचानक से नहीं बदल सकता, तो ये अभी भी क्या रहना चाहेगा, N1 I0 और 0। इसके लिए कैपेसिटर आपका क्या करता है ना बेटा, कैपेसिटर आपका एक करंट फ्लो करा देता है। कैसे, देखो ऐसे ऐसे, और ये करंट इनिशियली क्या होता है ना, IC जो है, IC इनिशियली जो है IC 0 प्लस इज I0
to maintain I naught in first winding and 0 in second. अब देखो अगर IC का करंट I नॉट है और ये भी I नॉट है तो देखो यहाँ पे I नॉट नीचे आ रहा है और ये I नॉट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इनिशियली नेट करंट क्या मेंटेन हो गया 0 और इधर I नॉट आपका नीचे आ रहा है, ये देखो, तो यहाँ पे भी करंट क्या मेंटेन हो गया I नॉट। अब धीरे 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 IC का करंट कम होता जाएगा और सेकंड वाली वाइंडिंग का करंट बढ़ते जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये IC जो है ना एक लूप में फ्लो कर रहा है, या फिर आप ये कह दो कैपेसिटर जो है ना डिस्चार्ज कर रहा है ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग से। अब एक समय ऐसा आएगा कि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होके -2 Vs तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये कहां पे आएगा? एट टाइम t1। t1 पे क्या होता है ना, कैपेसिटर चार्जेस टू 2 Vs with opposite polarity। अब हम क्या कहते हैं कि अब देखो यहां पे बेटा आपका ये जो थायरिस्टर T1 है ये अब आ गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। किस में आ गया? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में। लेकिन आप इसे ट्रिगर नहीं करेंगे अप टू टाइम T/2। फिर आप आधी साइकिल के बाद T1 को ट्रिगर कर देंगे। T1 ट्रिगर्ड। अब जैसे ही T1 ट्रिगर होगा बेटा आपका तुरंत क्या होगा? T2 ऑफ हो जाएगा, क्योंकि T2 अब हो गया रिवर्स बायस। तो आधी साइकिल में T1 ऑन रहेगा, आधी साइकिल में T2, और इसी हिसाब से I नॉट की पोलैरिटी रिवर्स होती रहेगी। जब T1 ऑन होता है तो I नॉट इज ग्रेटर देन 0, जब T2 ऑन होता है तो I नॉट इज लेस देन 0। करंट सोर्स इन्वर्टर की तरह हो गया, तो I नॉट की पोलैरिटी बदलती रहेगी। इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा DC को AC में। समझ में आया? और कम्यूटेशन कौन सा लगाया यहाँ पे? कम्यूटेशन हमने लगाया कौन सा? क्लास C कम्यूटेशन। सर क्लास C के अंदर तो एक रेजिस्टेंस भी होता था, वो रेजिस्टेंस बेटा इस बार सेकेंडरी पे है। अगर आप इस रेजिस्टेंस को प्राइमरी पे रेफर कर लें तो बन तो गया पूरा क्लास C कम्यूटेशन का सर्किट। सोच के देखो, अगर आप इस रेजिस्टेंस को रेफर कर लें प्राइमरी पे तो क्लास C का सर्किट पूरा हो गया। इसी कारण से ना देखो यहाँ पे वेवफॉर्म पहले मैं समझाता हूँ। देखो कैपेसिटर पहले चार्ज था बेटा 2 Vs तक, यहाँ पे आपने T2 को ऑन किया, कैपेसिटर चार्ज होने लग गया -2 Vs तक। अब इसको हम थोड़ी देर -2 Vs तक ही रखेंगे। कब तक? T/2 टाइम तक। यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर की पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, लेकिन मैं T1 को वापस से ऑन नहीं कर रहा, मैंने ना यहाँ पे T2 को ऑन किया था। अब यहाँ पे हम T1 को ऑन करते हैं भाई, यहाँ पे T1 को ऑन करते हैं T/2 टाइम पे, तो हमारा कैपेसिटर चार्ज होने लगता है +2 Vs तक, फिर चार्ज हो जाता है, फिर T टाइम तक यानी T/2 + T/2 तक T1 को ही ऑन रखते हैं, फिर से यहाँ पे T2 को ऑन कर देते हैं। तो इस तरह से कैपेसिटर वोल्टेज बदलती रहती है। अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे ना बेटा तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। कहाँ पे हमने दिखाया है? IT1, IT2, VT1, ये रहा V0। तो कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज देखो AC आ रहा है। सर आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे बदल रही है? बेटा VC को जब मैं सेकेंडरी पे रेफर कर रहा हूं तो आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं कि कितना कैपेसिटेंस चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा था बेटा RCln2, ये होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन यहां चीजें उतनी सिंपल नहीं है कि सिंपली RCln2 कर दें, क्योंकि रेजिस्टेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी रेफर भी करना है। तो हम यहाँ पे कहते हैं N²TC/4R ln2। R क्या है यहाँ पे? R इज योर लोड रेजिस्टेंस। तो अब बेसिकली आपने ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लिया क्लास A और क्लास C कम्यूटेशन का। N क्या है? N2/N1
TC क्या है भाई? सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, ये है हमारे पास। और इसके अलावा मेरे बच्चों यहां पे TC को आप ऐसे लिख सकते हो 4RC ln2 बाई n स्क्वायर। और करना कुछ नहीं है, सिंपली एक RC सर्किट की इक्वेशन से ही सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकाला है। एक्चुअली ये जो टाइम है ना, जिस टाइम में वोल्टेज नेगेटिव है, ये है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। कितना है? TC। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बेटा प्लस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मत करो, बिट्स एंड बाइट्स भी मत करो। आप सबसे पहले जो लेक्चर नोट्स में क्वेश्चन दिए हैं ना, वो टीचर सिलेक्ट करके देते हैं अलग अलग सोर्सेज से, वो पहले लगाओ, वो ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है। अब जरा एक क्वेश्चन देखना। इन अ सिंगल फेज कैपेसिटर कम्यूटेटेड पैरेलल इन्वर्टर यूजिंग टू थायरिस्टर अ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, the source voltage is 220 volt DC, the center tap transformer has a turn ratio from each half primary to secondary 3:1। यानी ये इसने ना N1/N2 दे दिया। हाफ प्राइमरी के टर्न्स होते हैं N1। ठीक है, फॉर लोड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम बोल रहा है 20 माइक्रोसेकेंड, सेफ्टी फैक्टर बोल रहा है 2। अगर सेफ्टी फैक्टर दे रखा है ना, फिर ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम नहीं होगा, फिर ये क्या होगा? डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो आप ना यहां से सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकाल लेंगे बेटा, सेफ्टी फैक्टर इनटू TQ, दैट इज 40 माइक्रोसेकेंड। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ये होगा आपका N स्क्वायर TC बाय 4R ln2। तो 1/9 इंटू 40 माइक्रोसेकेंड बाय 4 इंटू 20 ln2। अगर ये चेक करें कितना आ रहा है बेटा, तो 40/80 यानी 0.5, 1/18 डिवाइडेड बाय ln2, 80.15 नैनोफैरेड। माइक्रो तो पहले से ही था ना, तो 80.15 नैनोफैरेड। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर फाइनली बनेगा। बात क्लियर हो गई भाई? तो इस टाइप से आपको ये छोटा सा फॉर्मूला इसके अंदर याद रखना है। तो सीरीज और पैरेलल इन्वर्टर में ना बेटा ज्यादा घुस के स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और अदर एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ना, मैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैक्सिमम एग्जाम जो होते हैं ना गेट के अलावा, वो कभी डिटेल में या डेप्थ में सवाल नहीं पूछते। वो लोग पूछते हैं आपसे जो क्वेश्चंस हैं, दे आस्क इन अ लॉट ऑफ विड्थ, बहुत सारे टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, बट घुसते नहीं है किसी टॉपिक में। और गेट में यही डिफरेंस है, गेट वाले कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो दे विल आस्क इन टू मच डिटेल। इसीलिए बेटा मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ, जो कि बहुत डिटेल में नहीं है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। यहाँ हमारा इन्वर्टर ख़त्म होता है, और जो बच्चे प्लस पे नहीं है प्लस पे आ सकते हैं। यहाँ लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, गेट ESE PSU के लिए रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिल रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा क्रैश कोर्स हैं बेटा, घर के लिए डेली असाइनमेंट मिल रहा है। हर संडे आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है, आपके सभी डाउट्स का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर इससे भी आगे जाना है तो आइकॉनिक के साथ जाओ, वहाँ पे पर्सनल कोच मिलेगा जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर जो कि आपके ऑडियो कॉल पे भी डाउट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे बेटा अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, तो इमीडिएटली आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%, और साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में भी आप लोग आ सकते हैं। अब देखो यार, ये 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो मैक्सिमम बेनिफिट है, क्योंकि 2 साल में आपके कंसेप्ट एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक फ्रेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी। मैं जानता हूँ ये अमाउंट देखने में ज़्यादा लगता है, बट ये अमाउंट आप पे कर सकते हो EMI में, या फिर आप चाहो तो एजुकेशन लोन पे भी।
और ये देखो 2 ईयर अगर आइकॉनिक लेते हो तो 2 साल आपके साथ ना बेटा टॉपर लग के काम करता है, और जब आपके साथ टॉपर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE, जिससे डिस्काउंट भी मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो गेट माई पर्सनल गाइडेंस। रिमेंबर, इट इज़ अवेलेबल ऑन नो कॉस्ट EMI एज वेल एज इट इज़ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन लोन। और बेटा साथ साथ आप अगर देखें प्राइजेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, तो नाउ इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि मिनिमम प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बाद में सेम सब्सक्रिप्शन का ज़्यादा पे करना पड़े, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर अच्छी बात भी नहीं है। एजुकेशन लोन बेटा अनअकैडमी आपको एक तरीके से एडवांस दे देता है, जिसको कि आप रीपे कर सकते हो बाद में। और देखो अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर, जो लोग भी पेड कोर्स लेते हैं, यहाँ आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो कभी भी कहीं से भी। आपको हर डाउट का हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन का एग्जैक्ट मैच आपको मिलेगा, होमवर्क का असिस्टेंस दिया जाएगा, और अगर आपका डाउट पहले से किसी ने पूछ रखा है तो फिर बेटा यहाँ पे क्या होगा कि आपको उसका इमीडिएट सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं पूछा है, नया क्वेश्चन है, तो थोड़े टाइम बाद मिलेगा। और मैं आपको बता दूं बेटा 1 अक्टूबर से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, जिसको सेमेस्टर में आप कहते हो PS2। इसके अंदर फॉल्ट स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन और जनरेशन की बात करेंगे। बेटा लोन नहीं मिलेगा, कहने का मतलब है आपको दे दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन विच यू हैव टू रीपे लेटर ऑन। और बेटा इसकी जो क्लास रहेगी ना वो 7 AM से 10:30 AM रहेगी, 3 घंटे रोज रहेगी। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, हर संडे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और ये नए बैचेज हैं जो रिसेंटली स्टार्ट हुए, ESE प्रीलिम्स बैच C, आरोहन बैच H फॉर गेट एंड ESE, वर्व बैच D फॉर EC एंड इलेक्ट्रिकल। और लास्ट 10 ईयर के पेपर बेटा आपको क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी ऐप पे तुरंत रजिस्टर करें और वहाँ पे कोड लगाएं अंकित ESE, तो आप इनको अनलॉक कर पाओगे एंड देन यू कैन अटेम्प्ट इट। और ये मेरी अनअकैडमी ID, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम डेली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, आपके लिए जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स वीडियोस हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। अब कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। कल मैं आपको कराने वाला हूँ क्या कि AC वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। लकी बेटा मुझसे किस रिगार्डिंग आपको बात करनी है, आप मुझे वैसे टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हो या फिर सोशल मीडिया पे भी मैं कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अब कल मिलेंगे 6 बजे, और आज रात को 8 बजे मत जुड़ना भूलना। हम लोग चर्चा सीरीज में मिलेंगे आज रात को 8 बजे, आपकी क्वेरीज और मेरे आंसर्स। थैंक यू।